आप सोसाइटी और संस्थाओं में तरह तरह के घोटाले और कमियां हैं उन पर बात कहना चाह रहे हैं, तो कृपया बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह कि सभी सोसाइटी में घोटाले या सभी सोसाइटी में गड़बड़ नहीं है। लेकिन कुछ में है और संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों के मन में कानून के प्रति भय की कमी हो गई है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो इसलिए हो रहा है, जैसा कि आज नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी है जो मैं काफी समय से मैं बोलता भी रहा हूँ। आज इन्होंने बात बताया है, कुछ नई बात भी डाली है, कुछ मेरी बात भी उन्होंने इंक्लूड की है कि फरीदाबाद में 5,000 से ज्यादा सोसाइटीज है, छोटी बड़ी मध्यम सभी तरीके की। जो सबसे ज्यादा बुरी बात इसमें लिखा है कि इसमें 2,000 केस लंबित हैं। अब आप देखिए, 2,000 केस लंबित हैं। इनको भी फिगर कोई आसानी से नहीं मिला होगा, क्योंकि ये फिगर आसानी से मिलने वाला फिगर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं पुख्ता बात करता हूं। मैंने कुछ समय पहले, हमारे साथी ने भी एक आरटीआई लगाई थी कि हमको 2-3 बातों का जवाब दिया जाए। एक तो ये जवाब दिया जाए कि आपके पास में पिछले 3 साल में कितने केसेस आए। जब हम केस कहते हैं तो केस 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पेटिशन, एक होती है नॉर्मल कंप्लेंट। तो हमने इनसे सिर्फ इतनी गुजारिश की, हमें उनकी लिस्ट दे दी जाए और उन लिस्ट को फाइट किसने किया, इधर वाला वकील कौन था और इधर वाला वकील कौन था, भाई इतना दे दिया जाए। इन्होंने तुरंत हमको जवाब दे दिया, हम जजमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैंने कहा, मैं जजमेंट तो मांग ही नहीं रहा आपसे, मैं तो लिस्ट मांग रहा हूं ताकि हमको पता लगे वर्कलोड कितना है, यहाँ पर कितने लोगों में वाद है, और हम फिर उसको पहले सालों से कंपेयर करेंगे। हमने ये भी कहा कि आप बात को घुमा रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जजमेंट कितने। मैंने कहा कि जजमेंट की तो अभी बात आई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स ई कोर्ट्स पर अवेलेबल है, एनसीएलटी के उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, रेरा के उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के साइट पे अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पर अवेलेबल है, और ऐसे कई प्राइवेट पब्लिकेशन है, लाइव लॉ है, लॉ हेराल्ड है, और भी कई जो है, एससीसी है, सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन है, वो है। वो तो इन चीजों को पब्लिश करते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं उन चीजों को। 30-30 हजार, 40,000, 1,000 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन है उनका, वो सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसी क्या बात है जो कि एक बेसिक व्यक्ति को इफेक्ट करता है? ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को इफेक्ट करता है। आप देखिए, मुझे लगता है हमारे में से लगभग 50-60% लोग अब जो आने वाले जमाने में किसी न किसी सोसाइटी से संबंधित है, चाहे वो आप मंदिर के मेंबर हो, गुरुद्वारे के मेंबर हो, आरडब्ल्यू के मेंबर हो, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हो, सीनियर सिटीजन क्लब के मेंबर हो, लेडीज क्लब के मेंबर हो, रोटरी क्लब के मेंबर हो। इस तरीके से रोटरी क्लब भी कुछ रजिस्टर हुए। तो ये हमने सिंपल सी बात है, तो वहीं से शक जो है वो बढ़ जाता है। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि आप जो है इसको एज ए सोसाइटी चलाइए। इसमें आज एक बड़ी अच्छी और बात देखी कि आप ऐसे फूट डालते हैं। ये हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट है, सामाजिक संस्थाओं का है। इसको तो हमने असामाजिक तत्वों का मतलब भंडार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये गलत बात है। हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमको इन सब बातों का। ये आज का मुख्य मुद्दा जो है वो यही है। मैं इसीलिए आप जो यहाँ आए तो आप लोग मुलाकात हो गई, तो आपसे बात इसमें एक बात और भी आती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई दलाल शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग शामिल हैं, फेवर्ड लोग शामिल। अब लोग तो कुछ भी कहते हैं जी, अगर सिस्टम सही नहीं होगा तो लोग तो कुछ भी कहेंगे जी, लोगों के तो, और वो उनकी भावनाएं व्यक्त होती हैं। अब बोलना कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, वो तो मालूम नहीं था कि किसने क्या बोल दिया, किसने कहाँ क्या पोस्ट कर दिया, इसके बारे में मालूम नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस पूरे सिस्टम को सही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति है बाय नेम हिमांशु मोड़, जो कि एक ठेके पर काम करने वाला व्यक्ति है, लॉ असिस्टेंट, यंगस्टर है बिल्कुल से। देखिए, वो भी अपनी तरफ अब ये सब काम करके वो एक तरीके से इशारा कर रहा है कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूं, एक इंडिकेशन दे रहा है। क्यों? जितने लोगों ने उससे हेल्प ली या उसको लगता है कि वो राजीव गुप्ता को बचाने में सहायक होंगे या उस ऑफिस को बचाने में सहायक होंगे, वो उनको जोड़ रहा है। उनको मेरे पास एविडेंस है कि वो उनको जोड़ रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? या अभी इस मौके पर ऐसे लोगों को जोड़ने की क्या जरूरत है जिन्होंने कभी आपसे फेवर लिया हो?
मैं ये नहीं कहता लीगल या इलीगल फेवर, मैं कह रहा हूं फेवर लिया हो या फेवर दिया गया हो, आप उन्हीं लोगों को जोड़ रहे हो। ये तो सीडीआर रिकॉर्ड में, फॉरेंसिक ऑडिट में ये सामने आ जाएगा। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि भाई बच्चे आप ऐसा मत करो, आप एक गलत तरीके से काम मत करो, ये आपकी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है और उस ऑफिस की रेपुटेशन के लिए भी ठीक नहीं है। उस ऑफिस की रेपुटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पर्पस तो उसका सारा का सारा यही है। और सिर्फ देखिए एक सरदार अमरीक सिंह जी ही सामने आए इस पूरे कहानी में, इस पूरे जो फैक्ट है उसमें, वो भी एक बड़ी डिस्टर्ब करने वाली फैक्ट। आप देखिए कितने ही मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पर, ईमेल पर, फोन पे लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन प्रताड़ित देखिए कितने लोग थे। लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी है हु आर जंपिंग टू द असिस्टेंस ऑफ द और प्रोटेक्शन ऑफ द, वो एक गलत बात हो जाती है। वो एक एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य अधिनियम में है, फैक्ट एंड एविडेंस है, उसके बारे में वो आ जाएगा। तो अब जज साहब ने 164 के बयान ले लिए हैं अमरीक सिंह जी के, और उसमें भी कोई चीजें नई आई हैं। तो मैं उसमें उनका, अमरीक सिंह जी का प्रोसिक्यूशन विटनेस का वकील हूं, मैंने वकालतनामा किया है, शर्मा साहब हैं मेरे भाई, केदार भाई हैं, सब लोग हैं उसमें, ताकि उनको हम गवर्नमेंट काउंसिल को प्रोसिक्यूशन में हेल्प करें, सरकार को हेल्प करें, ताकि इस पूरे इशू में कौन कौन शामिल है, किस तरीके के लोग शामिल हैं, किस तरीके का लोग बर्ताव करते हैं, किसने फायदा उठाया, और फायदा जरूर जो उठाया होगा वो गलत तरीके का अगर उठाया होगा तो वो भी रिकॉर्ड पे आना चाहिए। तो ये मैटर मुझे लगता है कि सिर्फ ये करप्शन एक्ट में ही तो आएगा ही आएगा, वैसे भी इसको हम कोशिश ये है कि इस थोड़ा सिस्टम को ठीक किया जाए। बिकॉज देखिए हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का ऑफिस है, तो क्यों ना फरीदाबाद का एक रोल मॉडल बनाया जाए। हाँ आप भी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि क्या इससे सिस्टम ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो एक ठीक करने की दिशा की तरफ अग्रसर तो होगा, और दूसरे लोगों को एक मालूम चल जाएगा कि क्या प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो लोग ये करते हैं उनमें भय बैठेगा, वो थोड़ा सा मतलब चिंतित हो जाएंगे, जैसा कि अभी चिंतित है, जैसा कि इसमें पेपर में लिखा है कि हड़कंप मचा हुआ है वहां पर। तो हमारा पर्पस हड़कंप मचाना नहीं है, हमारा पर्पस है कि काम जो है वो ट्रांसपेरेंसी से हो जाए। तो यही आपके सामने मैंने बात रखनी थी। अच्छा, जो ये पकड़ा गया है आरोपी, जी जी, उसके साथ किसी को मतलब पता किया पुलिस ने या कुछ? कोई और नाम भी हाँ सामने वो आया? चल रहा है, नाम सामने आया, वो चल रहा है। काफी उसमें बातें हैं, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये एक तरीके से रिकॉर्ड है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं बिकॉज काफी कुछ चल रहा है, और जो बयान जो नहीं, सरदार जिस साहब ने तरीके दिए से हैं, आप बता रहे हैं कि जो वकील है वो इकट्ठा कर रहा है लोगों को जो उसके फेवर के हैं, हाँ, तो उसमें क्या उन लोगों से भी, लोगों के भी नहीं, सामने आए हैं? ऐसा कुछ है कि देखा, उनका पुराना मामला उभर के आया हो? देखिए मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूँ नहीं, मैं तो एक वकील हूँ। जो मेरे पास तो लुटा पिटा बर्बाद हुआ व्यक्ति आता है, क्योंकि जैसा अंग्रेजी में कहावत है, इट इज ए फाइट बिटवीन ए गोलियाथ एंड ए डेविड, मतलब बड़े और छोटे के बीच में लड़ाई है। तो जो व्यक्ति पावरफुल, जिसके पास पैसा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो पावरफुल आरडब्ल्यू है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, स्कूल है, धर्मशाला है, कॉलेज है, आपके गुरुद्वारे हैं, आपके मंदिर हैं, जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनके पास तो देखिए पैसा होता है, सब्सक्रिप्शन होता है देने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति को वोटर लिस्ट में, इलेक्शन में या और किसी चीज में, फाइनेंशियल में उसको मालूम होता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो आके अकेला अपने पैसे से फंड करे। तो तभी वो लोग मेरे पास ही आ जाते हैं, जो सब तरीके से सब जगह से हार जाते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, और मैं उनकी छोटी सी फीस ले लेता हूँ केस लड़ने के लिए, ताकि जो केस लड़ने का खर्चा है और जो थोड़ी सी मेहनत है वो हो जाए। मैं वो फीस नहीं लेता जो बाहर दूसरे लोग लेते हैं, तो इसलिए लोग लूटे पिटे आ जाते हैं। मुझे तथ्यों का ज्यादा पता है। आप कहेंगे आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे तथ्यों का ज्यादा पता है, लेकिन मैं तथ्यों को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस भी होना चाहिए। अब एविडेंस भी क्रिएट होना शुरू हो गया है, तो और भी कई बातें हैं जो मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, बिकॉज ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जज साहब पूछेंगे। तो जो सोसाइटियों के मुद्दे हैं 2000 के करीब, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये रजिस्ट्रार ऑफिस को कर देना चाहिए या पेंडिंग रखने चाहिए? देखिए पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको सारे लिस्ट कर देने चाहिए, सारे कंप्लेंट्स और जो आपके पेटिशंस हैं, दो तरीके की होती हैं, वो इनको पहले तो लिस्ट कर देना चाहिए। इनको लिस्ट बना के अपने ऑफिस पे डाल दें, या अपनी वेबसाइट पे डाल दें, या अपना कोई ऐसा अकाउंट बना लें, वहां पर सारे डाल दें, और सबकी डेट फिक्स कर दो, और कौन सा किस स्टेज पे उसको डाल दो, कौन किधर से लड़ रहा है उसको डाल दो। ये ट्रांसपेरेंसी। हम ये थोड़ी कि तुमने जजमेंट क्या दिया, वो तो शायद बाद की बात होगी। देखिए कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। अब मैं हमारे जो साथी जिन्होंने डाला है वो अब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे, फिर हम नेशनल कमीशन में जाएंगे, वो तो वो जाएंगे कि भाई आपने क्या जजमेंट। आप ऐसी छुपाने वाली, द मोमेंट यू से कि मैं नहीं दे सकता,
वो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ घोटाला, क्योंकि सेम सिचुएशन सेम फैक्ट्स में दो डिफरेंट टाइप के जजमेंट आ जाते हैं जो हमारे पास लाए जाते हैं, तो वहां से जो है वो इशू शुरू होता है। जी हाँ, धन्यवाद।